नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने शिक्षकों को याद कीजिए और उनका दिल से धन्यवाद कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस 2025 की थीम की, शिक्षक दिवस से जुड़े इतिहास की और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संपूर्ण जीवन परिचय की, जो आपकी समझदारी के लिए एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, आप उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षक दिवस का इतिहास, उसका महत्व, शिक्षक दिवस 2025 की थीम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विस्तृत जीवन परिचय जानेंगे। साथ में जानेंगे शिक्षकों से जुड़ी सरकार की प्रमुख पहलें कौन सी हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस 2025 की। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की बात करें तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। साथ में महान शिक्षक और दार्शनिक थे। आपके लिए आगे मैं बताऊंगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू, किस किस पद पर रहे, कौन कौन सी रचनाएं लिखी और क्यों वो प्रसिद्ध हैं आज भी। देखिए, अगर हम बात करें शिक्षक दिवस 2025 की थीम, टीचर्स डे 2025 की थीम क्या है? इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, आने वाली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरणा देना, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। इस थीम को याद जरूर रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? शिक्षक दिवस की शुरुआत 1962 में हुई थी, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो उनके छात्र और उनके मित्र जो हैं उनको जन्मदिन मनाने की बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपका हम जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन इस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि उनके जन्मदिन को मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, इससे उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी। क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, एक शिक्षक थे, तो उनका शिक्षकों के लिए मन में सम्मान था, तो वो अपने सम्मान की बजाय शिक्षकों को सम्मान दिलाना चाहते थे। इसीलिए जब वो राष्ट्रपति बने 1962 में, तब उन्होंने, जब लोग उनके पास आए कि उनका जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए दिन मनाइए। तभी से ये परंपरा क्या हो गई? शुरू हो गई। तभी से परंपरा ये शुरू हो गई। तो कोई आपसे पूछे पहली बार भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 1962 में मनाया गया था। यह दिन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, नाटक, वाद विवाद, छात्र शिक्षक भूमिका परिवर्तन जैसे विभिन्न गतिविधियों के रूप में मनाया जाता है। कोशिश करी जाती है टीचर्स के इंपॉर्टेंस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया के सामने, बच्चों के सामने और नागरिकों के सामने रखा जा सके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे जुड़ गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शिक्षक दिवस, तो उनका जन्मदिन तो रहता है, लेकिन उन्होंने जो आग्रह किया था कि मेरा जन्मदिन शिक्षकों के सम्मान के रूप में होना चाहिए, शिक्षकों के दिवस के रूप में होना चाहिए, उसी को मान लिया गया और 1962 से हर वर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, किनका जन्मदिन रहता है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती रहती है। अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय की, तो इनका जन्म कब होता है? 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 तिरुतनी, आंध्र प्रदेश में होता है। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। कुछ जगह पे आपको जो है वो तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश सही जवाब है। सरकार की जो वेबसाइट है, राष्ट्रपतियों की वेबसाइट है, उस पर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया है, तो आप आंध्र प्रदेश को सही मानेंगे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब तक उपराष्ट्रपति रहे? 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस समय दो युद्ध हुए। 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में, और जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो 1966 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई। लेकिन उन्होंने जो है भारतीय दर्शन को और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले भारत रत्न विजेताओं में शामिल माने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें भारत रत्न मिला था वर्ष 1954 में। ये ईयर याद रखने हैं। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति, 1954 में भारत रत्न, और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर बात करें कि इन्होंने जो है शैक्षणिक और प्रशासनिक पद पर कार्य किए, ये प्रोफेसर तो रहे ही हैं, शिक्षक तो रहे ही हैं, साथ में इन्होंने कुलपति के रूप में, वाइस चांसलर के रूप में भी बहुत सारी सेवाएं दी। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कब से कब तक रहे? 1931 से 1936। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कब से कब तक रहे? 1939 से 1948। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1953 से 1962 तक ये जो है वाइस चांसलर रहे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 3 विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे हैं, कुलपति रहे हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। 1946 से लेकर 1952 तक यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंडल का नेतृत्व किया, और 1948-49 में यूनेस्को की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता भी करी। एग्जाम में पूछा जा सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में काम किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूनेस्को। आप सभी को पता है यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। अगर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये 1949 से लेकर 1952 तक जो हैं सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में काम किया 1949 से लेकर 1952 तक। कहां पर? सोवियत संघ में। सोवियत संघ वर्तमान में आप जिसे रूस के नाम से भी जानते हैं। भारत लौटने के बाद 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, और फिर 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। बात कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इन्होंने यह पद संभाला। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की जयंती मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी, ऐसा माना जाता है कि लगभग इन्होंने 150 प्लस रचनाएं लिखी, 150 से अधिक साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिससे इन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख पुस्तकों में इंडियन फिलॉसफी, जो 1923 से 27 के बीच में 2 खंडों में प्रकाशित हुई। दूसरी द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद 1924 में प्रकाशित हुई, ये बहुत फेमस है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1932 में, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। इन्होंने ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट जो है 1939 में लिखी, और ईस्ट एंड वेस्ट
सम रिफ्लेक्शंस जो है 1955 में लिखी। ये इनकी फिलॉसफी से जुड़ी इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं जो इनको दर्शन से जुड़े लेखक के रूप में, दार्शनिक के रूप में और एक अच्छे लेखक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे दार्शनिक थे, एक अच्छे राजनेता थे, एक अच्छे उपराष्ट्रपति थे और एक अच्छे राष्ट्रपति थे। बात कर रहे हैं हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, और इन्हीं की जयंती रहती है 5 सितंबर को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1975 में होती है। ठीक है, तो यही था शिक्षक दिवस से जुड़ा इनकी महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय। आप इनके बारे में याद रखेंगे और इनके लिए देखो महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया। ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत सरकार वर्तमान में शिक्षकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जिससे बेहतर टीचर बन सके, टीचरों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके, उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। तो एक निष्ठा कार्यक्रम लाई थी सरकार। कौन सा कार्यक्रम लाई थी? निष्ठा। कब लाई थी? वर्ष 2019 में। एक नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, ये भी शिक्षकों के डेवलपमेंट के लिए लाई गई थी, योजना 2022 में लाई गई थी। एक लाई गई थी NPST योजना 2021 में, और नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर दिया जाता है प्रतिवर्ष। अगर निष्ठा की बात करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये निष्ठा कार्यक्रम ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक ट्रेनिंग कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें शिक्षकों को, प्रधान अध्यापकों को क्षमता विकास के लिए जो है गुणवत्ता सुधार के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। याद रखना, निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसी प्रकार नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग ये 2022 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य संबंध है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय से, केंद्रीय जो विद्यालय हैं उनसे माना जाता है, KBS से माना जाता है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST, ये शिक्षकों की उत्कृष्टता के मानक और दिशा निर्देश तय किए गए थे ताकि स्कूल और संस्थानों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। तो मतलब पूरी कोशिश सरकार भी कर रही है कि बेहतर टीचर बन सकें, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके, क्योंकि समय बदल रहा है तो टीचरों को भी समय के साथ बेहतर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत बेहद अच्छा रहे और टीचर्स जो हैं स्टूडेंट को समय के हिसाब से सिखा सकें। इसके लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं जो सफल भी हैं, लगातार उनमें सुधार और गुणवत्ता देखी भी जा रही है। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। आखिरी में फिर से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।